हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि कल हमने जो लेक्चर लिया था पॉलिनोमियल पे वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी वे में। आज हम उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि और हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाए और उस पर हमारा एक अच्छा कमांड बन जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल and also identify which type of polynomial on the basis of term and degree। तो हम लोगों ने कल देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड डिग्री। तो ये हमारा बताना है कि इसमें कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन आइडेंटिफाई भी हमें करना है किस टाइप के पॉलिनोमियल हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म। तो जैसा कि पहला हमारा क्वेश्चन है 2y टू द पावर 5 माइनस का 6y टू द पावर 4 प्लस 8y स्क्वायर माइनस का 5/7। तो क्लियर हमें दिख रहा है कि सारे के सारे हमारे जो डिग्री हैं वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है और जो हमारे इनके कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, एक रियल नंबर। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल। और तो पहला क्वेश्चन हमारा पॉलिनोमियल है। यदि हम इसका क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तो इसका जो है हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तो इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री 5। तो 5 डिग्री हो जाएगा। और यदि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म की बात करें तो इसमें हमारा 1 2 3 4 टर्म है। तो ये हमारा फोर्थ टर्म पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x का -3 में तो माइनस का 3x, फिर -1 इंटू एक्स तो माइनस का x आ जाएगा, फिर माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 3 होल डिवाइडेड बाई x। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर बाई एक्स और माइनस का 3x माइनस का x 4x बाई एक्स और यहाँ पे प्लस 3/x। तो क्लियर यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि यहाँ से x बचेगा और यहाँ पे हमारा माइनस का 4 बचेगा और ये 3/x। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस का 4 प्लस का 3/x। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा 1/x है और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो डिग्री इसका -1 हो जाएगा और ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसमें हम डिग्री और किस टाइप का पॉलिनोमियल है उसका जिक्र ही नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है x + 3 प्लस का अपॉन में x + 4। तो इसको यदि हम कन्वर्ट करें तो आफ्टर डिवीजन ये हमारा जाएगा 1 माइनस का 1/x + 4। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कैसे, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x + 4 जाएगा और माइनस का 1 तो यह आ जाएगा x + 3 अपॉन में x + 4। तो इसको और ज़्यादा सही ढंग से लिखा जाए तो यह जाएगा 1 माइनस का x + 4 के पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ये क्या आ जा रहा है, एक नेगेटिव इंटीजर। इस वजह से ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये वाला हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लें 6√x अपॉन में √x और प्लस का x टू द पावर 3/2 और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। यहाँ पे √x से √x कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा 6 और प्लस का यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब भी बेस सेम हो तो डिवीजन में यदि कोई नंबर है तो ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है उस पावर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3/2 माइनस का 1/2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 प्लस का यहाँ पे ये 3/2 में से हाफ घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा x। तो ये हमारा क्लियर दिख रहा है
कि इसका जो पावर है वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो इसका हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो ये हमारा कहलाएगा बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पे हमारा दो टर्म है, एक टर्म 6 है और दूसरा टर्म x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड लीनियर पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देन उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्लियर दिख रहा है कि इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिखेंगे z² प्लस का 5 और z के पावर -2 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो, और प्लस का 1। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं π/2, तो π/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू π/2 इंटू x के पावर 0। किसी भी नंबर हो या फिर वेरिएबल हो, उसके पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो π/2 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ये हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0। तो कल हम ये भी बताए थे कि जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका हाईएस्ट डिग्री 0 होता है। और उसके बाद यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो ये हमारा कहलाएगा मोनोमियल। मोनो का मतलब एक होता है, तो और मियल का मतलब टर्म, तो ये हमारा क्या होगा, एक टर्म, तो ये हमारा क्या है, मोनोमियल। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस, कौन से टाइप के हमारे पॉलिनोमियल हैं और पॉलिनोमियल है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डिटरमाइन द फॉलोइंग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये जितने हमारे क्वेश्चंस दिए हैं इनके हमें डिग्री बताने हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x, x², x³ y² y⁵ ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो टर्म के बेसिस पर हमें ये बताना है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, fx इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा y के पावर 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y के पावर आ जाएगा हमारा 7, ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ये कि आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, जब भी अलजेब्रिक टर्म होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग का है तो हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 डिग्री, फिर उसके बाद 7 डिग्री आ रहा है। तो ये हमारा दोनों ही क्या है, एक हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। और बेस अगर हम बात करें इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 7, तो ये क्या हो जाएगा, इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल इन y। हमारा फंक्शन किसका है, यहाँ पे y आप लिख लीजिए, y का फंक्शन है इन y ऑफ डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो x का यहाँ पे हम कोफिशिएंट का बात ही नहीं करेंगे। यदि हम बात करें y² का कोफिशिएंट, तो आप इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 इंटू y² और प्लस का y³ y⁵ तो y² का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। आपको जैसे क्वेश्चन में यदि ना दिया हो, जो पूछा हो, तो आप 0 इंटू वो लिख सकते हैं, तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा 0 इंटू y², यानी कि y² का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 0। और y⁵ पूछा है तो यहाँ पे y⁵ का भी कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाएगा। तो ये रहे प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा पूछा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो ये हमारे क्लियर दिख रहा है, इसमें कितने टर्म है, 2 ही टर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारा दिया है fx इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या है, 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है अनडिफाइंड होता है, ये कल हमने चर्चा भी किया था, क्योंकि आप इसी को इस तरह ढंग से लिख सकते हैं। 0 आपसे पूछा है x का कोफिशिएंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस का
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूरा है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का पूछा है तो 0 इंटू एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। और y के टर्म में अगर देखा जाए तो y के टर्म में भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है x का भी कोफिशिएंट 0 है, एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 0 है, एक्स क्यूब का भी कोफिशिएंट 0 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट सारे के कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। उसके बाद इसी को हम यदि y के टर्म में बात करें तो यहाँ पे हमारा फंक्शन x का दिया है तो y का इसमें हम चर्चा ही नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम में। उसके आगे आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 एक्स टू द पावर 3, फिर 2x का इसमें हो जाएगा माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, फिर 2x का प्लस 1 में प्लस का 2x हो जाएगा, फिर माइनस का 5 2 जा 10 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा 15x और माइनस का 5। तो ये आ गया हमारा। उसके बाद इसको और देखते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 4x क्यूब और माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा माइनस का 16x स्क्वायर, फिर ये हमारा लिखा है प्लस का 2x प्लस का 15x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 17x। उसके बाद हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, -5। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो यहाँ पे क्लियर हमारा पूछा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट डिग्री हम बताते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री हमारे यहाँ पे 3 है, तो इसका हमारा डिग्री हो जाएगा 3। फिर उसके बाद पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा हो जाएगा 17, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा हो जाएगा 17। फिर उसके बाद पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -16 हो जाएगा। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा 4 है, ये हो जाएगा। और ये हमारा y का फंक्शन नहीं है तो y का हम चर्चा ही नहीं करेंगे। फिर उसके बाद पूछा है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो हम देखते हैं कितने टर्म है हमें, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, तो ये हमारा 4 टर्म पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो देन उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं एक्स क्यूब अपॉन में 5 और प्लस का 2/5x और प्लस का 3/5 और माइनस का 7/2 एक्स स्क्वायर और माइनस का x टू द पावर 6। तो आप इसको अरेंज कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का x टू द पावर 6, फिर उसके बाद हमारा ये है x क्यूब बाई 5 और यहाँ पे उसके बाद हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का 7/2 एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद x वाला देखते हैं, तो प्लस का 2/5x, फिर कांस्टेंट टर्म प्लस का 3/5। तो आप एक सीक्वेंस में आप अरेंज कर लीजिए इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री हमारा यहाँ पे क्या है, 6 है, तो ये हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन उसके बाद पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x, तो मैं आपको बताया हूँ कि आप x को सर्कल कर लीजिए, इसके साथ जो भी मल्टीपल में होगा हमारा कहलाएगा कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा प्लस का 2/5 और उसके बाद x स्क्वायर का पूछा है, तो आप देख लीजिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, ये हो जाएगा -7/2, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा -7/2। फिर उसके बाद हमारा x क्यूब का पूछा है, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x क्यूब को आप सर्कल कर लीजिए, बचा हमारा 1/5, तो x क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 1/5 आ जाएगा। ये हमारा y का फंक्शन है ही नहीं तो उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद पूछा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो आप टर्म काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 टर्म है, तो 5 टर्म पॉलिनोमियल हो जाएगा ये हमारा। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2π/5, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी अरेंज ही है, तो इसको देख लेते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x हमारा 2 है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा 2। फिर उसके बाद पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा आ जाएगा 7। फिर उसके बाद
हमारा पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा प्लस का π/2। देन उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू हम कहें तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं अरेंज करके 0 इंटू का एक्स क्यू और प्लस का π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2π/5। तो यहाँ पे आप अगर आपको एक्स क्यू नहीं दिख रहा है तो आपको बनाने पड़ेंगे प्रॉब्लम में 0 इंटू एक्स क्यू आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स क्यू का जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा 0। देन उसके बाद पूछा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो आप टर्म को काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो ये हमारा क्या कहलाएगा ट्राइनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये हो गया ट्राइनोमियल। तो ये कुछ रहे हमारे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल और आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने किया कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप का हम जो प्रॉब्लम देखते हैं ये हमारा है गिव एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दिए कि आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो चलिए पहला ले लेते हैं, कह रहा कि अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो कह रहा है मोनोमियल होना चाहिए। मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होना चाहिए और डिग्री क्या होना चाहिए 1, तो यानी कि लीनियर। तो आप एग्जांपल इसका ले लीजिए f(x) = आप लिख सकते हैं x, तो ये भी हमारा एक ही टर्म है, या फिर आप ले सकते हैं f(x) = कुछ भी आप ले लीजिए -√2x, ये भी हमारा क्या है मोनोमियल है और क्या है डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है। इसके अलावा आप ले सकते हैं f(x) = 1/5x, तो ये भी हमारा क्या है मोनोमियल है। तो कुछ भी आप ले सकते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 होना चाहिए और टर्म जो है हमारा एक ही टर्म होना चाहिए, ताकि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। उसके बाद कह रहा कि अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, तो एक बाइनोमियल लेना है और उसका हाईएस्ट डिग्री 20 लेना है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक f(x) = हमने ले लिया 1 + x⁻20, तो ये हमारा क्या है बाइनोमियल, यानी कि दो टर्म और हाईएस्ट डिग्री 20, तो x का हाईएस्ट डिग्री जो है हमारा 20 है। इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं -7 प्लस का x⁻20 ले लीजिए, या फिर x² प्लस का x⁻20। तो आप यहाँ पे कोई भी डिग्री ले सकते हैं, 20 से कम लेंगे लेकिन, और दूसरी बात यह कि हाईएस्ट डिग्री आपको 20 लेना है, 20 से ज़्यादा नहीं, और उसमें हमारा 20 से कम हो सकते हैं। बाइनोमियल बोला है तो दो ही टर्म आपको रखना है। इसके अलावा और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे f(x) = हम ऐसे लिख दें कि x प्लस का 2x⁻20, तो ये भी हमारा क्या है बाइनोमियल एंड हाईएस्ट डिग्री 20। तो ये रहे दूसरे का कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं कि अ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ट्राइनोमियल लेना है और डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म होना चाहिए और डिग्री हमारा हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए। तो जैसे हमारा एक ले रहे हैं f(x) = 1 प्लस का x प्लस का x² प्लस का, ठीक है ट्राइनोमियल लेना है तो आप यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 दे दीजिए, तो ये ट्राइनोमियल हो गया एंड हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाएगा। उसके बाद और भी एग्जांपल आप ले लीजिए, f(x) = x³ - 7x² प्लस का x, ये भी हमारा क्या है ट्राइनोमियल एंड हाईएस्ट डिग्री 3। उसके अलावा आप और भी कुछ ले सकते हैं, f(x) = √3x³ प्लस का x प्लस का 1, तो ये भी हमारा क्या है ट्राइनोमियल। तो ये हमारे रहे ट्राइनोमियल के एग्जांपल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए 2 और टर्म क्या होना चाहिए मैक्सिमम 3 टर्म। तो इसको देख लेते हैं, जैसे f(x) = x² प्लस का x प्लस का 1, तो ये हमारा क्या हो गया 1 2 3 टर्म हो गए और हाईएस्ट डिग्री 2 लेना है तो हाईएस्ट डिग्री हमारे 2 हो गए। इसके अलावा आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, f(x) = -x² प्लस का x माइनस का 7, तो ये भी हमारा क्या है मैक्सिमम 3 टर्म है और हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये भी क्या है ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2। उसके अलावा अब
और एग्जांपल देख लीजिए, इसको हम देख सकते हैं माइनस का 7 √7/2 एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 50। तो ये भी हमारा क्या है, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो ये आपको बनाने हैं एग्जांपल्स को, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इन्हीं कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। और इसमें हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कल हमने चर्चा किया था कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं। सिंपली हमें x का कुछ वैल्यू दिया होगा और उसी वैल्यू को हमें जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसमें पुट कर देना है x के जगह पे, तो हमें दे देता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, पहला तो हमारा दिया हुआ है q ऑफ x और ये बताना है एट x = 2√2 पे। तो हम सीधे वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पे, q ऑफ x से हम रखेंगे 2√2। ये फंक्शन को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो x के जब हम सीधा सीधा ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2√2 का स्क्वायर और फिर माइनस का 2√2 और x के जगह पे हम क्या ले लेंगे, 2√2। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा, प्लस का 1। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया सिंपल x के जगह पे 2√2 सारे जगह। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 आ गया। फिर माइनस का यहाँ पे दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, √2 × √2 2 आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा, प्लस का 1। तो ये दोनों कैंसिल, ये हमारा आ गया 1। तो यहाँ से q ऑफ 2√2 का वैल्यू आ जाता है 1। तो सिंपल से इसका मीनिंग क्या है कि जब हमारा x 2√2 है तो जो हमारा पूरे फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो ये हमारा बताता है और ये किसी ना किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे हम लोग ये पता करते हैं कि जब हमारा x का वैल्यू ये लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, या फिर आप फंक्शन का वैल्यू कहिए या फिर y का वैल्यू। तो कल इस चीज़ को हम लोग देखे भी थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है कि f ऑफ x = माइनस का 7। तो ये पूछा है कि जब हमारा x क्या है, -1, तो x की जगह पे हम सिंपली क्या रखेंगे, -1। हमारे राइट हैंड साइड में कोई x है ही नहीं, तो ये आ जाएगा -7। या फिर दूसरा हमारा दिया है f ऑफ -2, तो फिर हम क्या करेंगे, आप x के जगह पे -2 रखिए, तभी हमारे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और f ऑफ आप 1 रख दीजिए, तभी हमारा क्या आएगा, -7। या फिर आप f ऑफ 0 रखिए, तभी हमारा क्या आ जाएगा, -7। तो ये हमारा क्या डिनोट करता है कि ये जो है एक कांस्टेंट है, मतलब x के वैल्यू पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। यानी कि आप x का कुछ भी वैल्यू लीजिए, जो फंक्शन का वैल्यू है वो हमारा 7 ही आएगा। यदि इसको हम ग्राफिकली समझना चाहें तो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। तो fx यानी कि y = हम लोग fx लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बता रहा है कि x का कुछ भी आप वैल्यू लीजिए, मतलब इस लाइन पे हम x का वैल्यू लेते हैं, तो x का आप कहीं भी कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, लेकिन y क्या होगा, -7। तो ये सपोज मान लीजिए कि जो ये पॉइंट है -7, तो ये हमारा ग्राफ है y = -7 का। यानी कि आप x कुछ भी ले लीजिए, आप x को बढ़ाइए या घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y ऑलवेज हमारा क्या होगा, -7 होगा। तो इस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कह सकते हैं कि जब भी कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो हमारा जो भी वेरिएबल है उससे इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी उसका नहीं है, वो ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। जैसे थर्ड प्रॉब्लम हमारा दिया हुआ है f ऑफ y = √3y² - 3y प्लस का 1। तो ये पूछा है फंक्शन का वैल्यू एट y = √3। तो आप क्या करिए, जो फंक्शन का वैल्यू y के जगह पे आप क्या रखिए, √3। तो ये हमारा जब वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3 × का
y के जगह पे √3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस का 3 इंटू का क्या हो जाएगा √3 और प्लस का 1। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 3√3, फिर माइनस का ये आ जाएगा 3√3 और प्लस का 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1। तो ये क्या बताता है कि जब हमारा y √3 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारा 1 है। ओके, देन उसके बाद हमारा पूछा है -√3 पे, तो आप क्या करिए कि y के जगह पे -√3 रख दीजिए, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा लिखेंगे √3 और y के जगह पे माइनस का √3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 3, फिर y के जगह पे -√3 और प्लस का 1, ये हो जाएगा। फिर देन इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से नेगेटिव का जब भी स्क्वायर होता है एक पॉजिटिव नंबर आता है, तो -√3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 और इंटू का √3, तो ये आ जाएगा 3√3 और यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3√3 और प्लस का 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 3√3 प्लस 3√3। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से ऐड करना है। आप सिंपल इसको जैसे x मानते हैं, इसको x जैसे मान लीजिए, यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 3x यानी कि 6x, तो यह क्या आ जाएगा हमारा 6√3 और प्लस का 1। तो इस तरीके से आप जो भी हमारे रूट्स में वैल्यू हो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली देखिए, जैसे हमारा x से जुड़ता है तो आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये x लिखा हुआ है, तो आप 3x प्लस 3x यानी कि 6x लिख लेते हैं। और सपोज जैसे 3√2 यहाँ पे रहता प्लस का और 3√3 रहता, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं, यानी कि जब x और x रहता तभी x में ऐड होता है। तो आप इसको x मान लीजिए और इसको आप y मान लीजिए, तो 3x प्लस का 3y रहता है, तो ये दोनों तो ऐड होते नहीं हैं, तो एज इट इज इसको हम लोग रखते हैं। इस बात का आपको ध्यान रहे। या फिर बहुत आप कर सकते हैं तो इसमें से 3 कॉमन कर सकते हैं, तो यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 कॉमन चला गया तो √2 प्लस का √3 ये बचेगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप ध्यान दीजिए। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये है कि f ऑफ t, मतलब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है विथ वेरिएबल p है। तो यहाँ पे पूछा है f ऑफ -2, यानी कि हमें सिंपली p की जगह पे -2 पुट करना है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू का -2 और प्लस का 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस और माइनस हमारा माइनस आ जाएगा, 5 2 जा 10 और प्लस का 6, तो ये हमारा 6 और 4 10 आ गया, 10 - 10 यानी कि 0। ये क्या बता रहा है कि जब हमारा p का वैल्यू -2 है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारा 0 आ जा रहा है। देन उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं f ऑफ -3। आप क्या करिए p की जगह पे -3 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर फिर प्लस का 5 और यहाँ p की जगह पे -3 और प्लस का 6। इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 9 और यहाँ से प्लस और माइनस आ गया 15 और प्लस का 6, तो ये भी हमारा क्या आ जा रहा है 9 और 6 15 और माइनस का 15 यानी कि 0। तो अच्छा एक चीज और, इसके आगे हम लोगों ने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल डिस्कस किए थे, तो उसमें आपको यही बताया थे कि जो भी हमारा x या y या जो भी फंक्शन हो हमारा, उसका वैल्यू यदि हम पुट करें और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यदि 0 आ जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यदि फंक्शन में fx है तो x का कोई ऐसा वैल्यू लें कि ये क्यूब ऑफ x का पूरा वैल्यू क्या आ जाए 0, तो हमारा क्या कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग ये सारे एग्जांपल देख लिए, उसके बाद चलिए देखते हैं फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमें क्या बोला है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। तो अभी आपको हमने ये समझाया कि जब भी जीरोज का है तो इसका मतलब पूरे वैल्यू का वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग वही काम करेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे क्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 और क्यू ऑफ x का वैल्यू हमारा क्या है ये है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √3x² और प्लस का 10x प्लस का 7
√3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा QX का वैल्यू ये है, अगर QX 0 है तो ये भी हमारा क्या होगा 0। तो यहाँ से हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन का हेल्प लेते हैं। तो आइए फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का सबसे आसान तरीका आपको हमने यही बताया था कि आप क्या करिए, फर्स्ट और लास्ट का आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 इंटू √3 इंटू √3, ये आ जाएगा 3 और x स्क्वायर, और यहाँ पे x है ही नहीं तो सिंपली x स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा 21x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। फिर बीच वाले का हमको ऐसे एडजस्ट करना है कि सम करने पे 10x आए, और जो नंबर होंगे जिसमें हम स्प्लिट किए होंगे उनका मल्टीप्लाई करने पे 21x स्क्वायर है। आप इसको देख लीजिए, जैसे √3x स्क्वायर लिखा है और हमें मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए, सम करने पे 10, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं 7x प्लस का 3x। तो ये क्या आ जाएगा 7x प्लस का 3x यानी कि 10x, और 7 3 जा 21, x इंटू x स्क्वायर। तो ये दोनों को सेटिस्फाइड कर गया, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो 7√3। अब आप देख लीजिए क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा केवल और केवल x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेते हैं। फिर क्या बचेगा √3 और प्लस का √3x और प्लस का 7 बचेगा। और यहाँ पे आप जो वैल्यू, वैसे भी जो वैल्यू यहाँ पे आता है ब्रैकेट में यहाँ भी वही वैल्यू आता है, तो आप सीधे सीधे ये वैल्यू उठा के लिख लीजिए 3√x प्लस का 7, और यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे 7 बचा यानी कि √3 कॉमन हुआ है, तो यहाँ से आपका √3 कॉमन हो गया। आप उल्टा अगर चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगता है तो रीचेक कर लीजिए, √3 इंटू √3 यानी कि 3, और इंटू का x तो इंटू का x आ गया, फिर √3 इंटू 7 तो 7√3 आ गया, इज इक्वल टू हम लोग 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं। √3x प्लस का 7 एक ब्रैकेट में, ये हमारा बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ से ये चला गया तो यहाँ पे बचेगा √3। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब सिंपली ये कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0 होगा, या तो दोनों ही हमारे 0 होंगे। तो आप इसको सपोज हम मान के चलते हैं कि ये जो नंबर है वो हमारा क्या है 0, तो हम क्या लिखेंगे √3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 7, उधर जाएगा तो माइनस का 7, और √3 का डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 7√3। और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यदि हम ये कहें कि हो सकता है कि ये वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का √3। तो ये हमारे क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमारा x का वैल्यू आता है, और इसी x का वैल्यू अगर हम x जब पे पुट कर देंगे तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपल आप ये मतलब समझिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का, कि x का वो वैल्यू जिसको हम अगर फंक्शन में रख दें तो पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद 3 टर्म और हम आपको डिफाइन करेंगे, जो फैक्टर कभी हमें पूछता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछता है, या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल पूछता है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बस वो कहने और समझने का ढंग बदल जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा जो भी इस फॉर्म में लिखा रहेगा इसी को हम फैक्टर बोलते हैं, कि मतलब x प्लस या माइनस में समथिंग लिखा होगा कोई नंबर, तो हमारा क्या है एक फैक्टर है। तो इसको फैक्टर के फॉर्म में हमने ये रिप्रेजेंट किया है। फिर यही हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमने ये सॉल्व किया तो x का वैल्यू क्या आ गया -7/√3, तो जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा रूट्स कहलाएगा। यहाँ पे हमारा -7/√3 और x इक्वल टू -√3, ये क्या है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और तीसरी चीज जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको आपको बता चुके हैं कि x का वो वैल्यू हम इस फंक्शन में रखें कि ताकि पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए 0, तो हमारे कहलाते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तीनों को आपको हम अच्छी वे में बता दिए, और इसके आगे ये कुछ प्रॉब्लम और भी हैं, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ।
तो ये क्या है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। सिंपल वही तरीका है कि आप एफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करिए, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2√2 एक्स माइनस का 6, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एफ एक्स जीरो है तो एफ एक्स के इक्वल ये है, तो ये भी हमारा क्या होगा, जीरो। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तरीका वही है, फर्स्ट और लास्ट का आप मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 एक्स स्क्वायर, फिर बीच वाले को एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लाई कर माइनस 6 आए और ऐड करने पे 2√2 आए। तो जब भी आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे एक निगेटिव नंबर आता है तो हमें सिंपली क्या करना होता है, इस वैल्यू को बढ़ा करके फिर रिड्यूस करना है तो अरेंज होगा। यदि यहाँ पे पॉजिटिव आता है यानी कि इससे कम कम वैल्यू लेना है तब वो आएगा। जैसे अभी आप एग्जांपल से समझ जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको एडजस्ट करना है कि सपोज मैं ये लिख दे रहा हूँ 3√2 और माइनस का √2, तो ये सिंपली क्या लिखेंगे आप, √2, यहाँ पे है 3√2। अब आपको x बोले थे, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में तो आप इसको x मान लीजिए, ये लिखा हुआ है 3x और माइनस का x यानी कि 2x। तो आप चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके, जैसे 3 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 जा माइनस का 6, ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे -6 आ रहा है और ऐड करने पे प्लस का 2 आ रहा है, तो ये इसका हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 3√2 x और माइनस का √2 x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो आप सिंपल क्या करिए, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x प्लस का 3√2, और यहाँ पे यदि आप माइनस का √2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x प्लस का 3√2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू हमारा क्या है, 0। फिर उसके बाद हमारा यहाँ से ये दोनों कॉमन है, तो आप कॉमन कर लीजिए x प्लस 3√2, और ये क्या आ जाएगा हमारा x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज़ है, या तो ये वैल्यू 0 है या फिर ये वैल्यू 0 है। यदि ये वैल्यू 0 है तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस का 3√2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3√2, और यदि आप कहते हैं कि ये वैल्यू 0 है तो x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। तो आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में उठा के रख देंगे तो पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसको ये सेटिस्फाइड करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ये वाला देख लेते हैं, ये इसको किस तरीके से आप लोग करेंगे। चीज़ें आप फिर वही काम करेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, और एफ एक्स का वैल्यू हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का √3 प्लस का 1 और इंटू का x प्लस का √3 इज इक्वल टू आप 0 पुट करिए। फिर वही चीज़ें फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 एक्स स्क्वायर, और बीच वाले को एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे √3 एक्स स्क्वायर आए और ऐड करने पे √3 प्लस 1 आए। तो ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस का 3√x, x का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और माइनस प्लस माइनस x प्लस √3। तो आप चेक कर लीजिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और √3 इंटू 1 √3 आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। तो सिंपल आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे x कॉमन है दोनों में, तो x को कॉमन करिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस का √3, और यहाँ से यदि आप -1 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे दोनों में हमारा क्या कॉमन है, x माइनस √3, तो x माइनस √3 कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज़ है, या तो ये वैल्यू 0 है या तो हमारा ये वैल्यू 0 है। यदि हमारा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू आ जाएगा √3, और यदि हमारा x माइनस 1 0 है तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, और ये दोनों वैल्यू यदि आप इस फंक्शन में उठा के रख देते हैं तो ये होल फंक्शन की वैल्यू 0 आएगा। ध्यान रहे आपको कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे अगर हमारा हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसके एक ही जीरोज मिलते हैं,
और यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 जीरोज होंगे। मतलब जितने डिग्री होंगे उतने उसके जीरोज आएंगे। हमारा अगर लीनियर है तो एक से ज़्यादा जीरोज कभी नहीं आ सकते हैं, और अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जो है हमारा 2 जीरोज आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। और यदि पावर हमारा मैक्सिमम पावर 3 है तो मैक्सिमम उसके 3 जीरोज ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये है, तो इसको आप क्या करिए, सिंपली वही कि आप क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, ए, और इसको साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए इंटू 1 यानी कि ए, फिर यहाँ पे आ जाइए आप माइनस का ए स्क्वायर एक्स और माइनस प्लस माइनस एक्स, ये आ गया हमारा। तो ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ए एक्स स्क्वायर और एक्स वाले एक साथ लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 1 इंटू का एक्स, और ये हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म ए, और इसको आप क्या करिए 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो सिंपली वही इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बीच वाले को हमें एडजस्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आए और ऐड करने पे ए स्क्वायर प्लस 1 आए। तो ये भी ऑलरेडी हमारा पिछले क्वेश्चन के जैसे ऑलरेडी स्प्लिट है ही, तो आप इसको ओपन कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स। तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बाहर, ए स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा, एक्स कॉमन हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर आ गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का ए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब दोनों में हमारा जो कॉमन है कॉमन करिए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ए एक्स हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली हमारा एक्स बचेगा और यहाँ पे हमारा ए बच जाएगा। जो यहाँ पे हमारा रहता है वो भी वही चीज़ सेम हमारा यहाँ पे भी आता है, एक्स माइनस ए आप लिख लीजिए। फिर आप देखिए कि -1 कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यानी कि -1 कॉमन हुआ है इज इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये दोनों अब चीज़ें कॉमन है तो x माइनस ए कॉमन कर लिए, फिर यहाँ पे हमारा क्या बचेगा ए एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही बात, या तो हमारा ये वैल्यू 0 है या फिर ये वैल्यू 0। यदि ये वैल्यू 0 है तो x माइनस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा a, और यदि हमारा a x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/a। तो इन वैल्यू को यदि हम इन फंक्शन में पुट करते हैं x के जगह पे, ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये रहे हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे ये जीरोज हमने कैलकुलेट कर लिया और कोफिशिएंट आपको बता ही दिए कि जैसे यहाँ पे बात करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा √3, और यदि x का कोफिशिएंट कहें तो प्लस का 10 है, यदि हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो प्लस का 7√3 है। तो जो वेरिएबल है हमारा वो कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोफिशिएंट का वैल्यू अलग अलग होंगे तो उसके जो जीरोज होंगे वो हमारे कोफिशिएंट पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं, यह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। थैंक यू।